4.3 की हम बात करते हैं तो देखो क्या होने वाला है, आपस में बात नहीं करेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.3 क्या है, एनसीईआरटी में जैसी 4.2 खत्म हो रही होगी वैसी एक हेडिंग लिखी होगी त्रिभुज का क्षेत्रफल, है नहीं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के भाई हमारे पास बहुत तरीके हैं और हमने छोटी क्लास से लेकर के और क्लास 12th तक हमने न जाने कितने तरीके सीखे हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, जैसे हम बात करें 1/2 आधार, जैसे कोई एक ट्राइंगल ले लूँ, देखो ध्यान से देखना, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए के सामने की साइड ए हो जाए, बी के सामने की बी, सी के सामने की सी, तो यहाँ से जो फॉर्मूला और इसमें क्या ले लो, ये हाइट ले लो, ट्राइंगल की ऊंचाई हो गई, तो फॉर्मूला निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, निकल के आया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को और चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना। अगर मैं ट्राइंगल पकड़ूं ए, इसको डी ले लो, ए डी बी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने कर्ण, और अगर ये कर्ण है और ये वाला एंगल अगर मैं पकड़ूं तो ये लंब हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी देर के लिए साइन बी निकाल के बताना, तो साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी h/c। तो यहाँ से h की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो c साइन बी निकल के आ जाएगी, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो क्या जाना है 1/2 a c और साइन बी। आ गया नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूले तुमने नहीं पढ़े होंगे अभी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कैसे, अगर मुझे साइन बी वाला एंगल, देखो बी वाला एंगल लिया तो ये दोनों साइड की मल्टीप्लाई हो गई, और अगर मैं क्या करता 1/2 ये वाला एंगल लेता तो ये एंगल जिन दो साइड से मिलकर के बन रहा है, यही दो भुजाएं तो इसको बना रही हैं, तो एंगल भुजाएं आ जाती हैं c गुणा b और कोण आ जाता साइन a। जैसे मैं बात करूं 1/2 ये वाला कोण मुझे लेना है, तो ये कोण कौन कौन सी भुजाओं से बन रहा है, a b, और कोण आ जाता साइन c। बहुत से तरीके हैं, त्रिभुज का कक्षा 9 में सीखा था हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, और x निकालते थे। कक्षा 10 में सीखा था 1/2, 3 बिंदु दिए होते थे त्रिभुज के, तो 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 निकालते थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास तरीके होते थे जिससे हम कोई त्रिभुज का निकालते थे। अब यहाँ भी हमको वही सिखा रहा है, देख लो भाई, बात नहीं, यहाँ भी हमें यही सिखा रहा है कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स देगा, पहला देगा x1/1, दूसरा देगा x2/2 और तीसरा देगा हमारे पास में x3/3। अगर त्रिभुज के 3 निर्देशांक यानी तीनों शीर्ष दिए हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 x1 x2 x3 और होता है y1/2 और y3 1 1 1। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो गया, एरिया। इस सारणिक को हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड कुछ बातें जिन पे सवाल आएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 3 वर्टेक्स दे दिए यानी 3 निर्देशांक दे दिए, शीर्ष त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक मिल गए और कहेगा क्षेत्रफल बताओ, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाएगा। कौन कौन से ट्विस्ट लाएगा, देखो सबसे पहला रिमार्क याद रखना, पहला रिमार्क ये होता है कि एरिया जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं होता। समझ में आई बात, पहली बात कि त्रिभुज का एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर हमको एरिया क्वेश्चन दे रहा होगा, क्वेश्चन ने हमें पहले ही कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5, तो हो सकता हो कि कैलकुलेशन करते समय एरिया -5 आया हो और मॉड लगा के +5 ले लिया हो, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो जब भी हमें पहले से एरिया गिवन रहेगा, दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में हम प्लस और माइनस दोनों ही साइन का यूज करेंगे। अगर हमसे कहेगा एरिया 5 है तो हम जो इसकी डेल्टा की वैल्यू लेंगे वो +-5 लेंगे भाई, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हमें कहे कि कोई 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी और तीसरा है सी, संरेख माने कोलिनियर, अगर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि संरेख बिंदु कोई रेखा बनाते हैं, ना कि त्रिभुज। इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्या कहेगा, सिद्ध करो कि तीनों बिंदु संरेख हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन कहेगा कि एक ट्राइंगल का एरिया है 0, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि बिंदु कैसे हैं, संरेख। अगर उसने हमसे ये कहा कि ए बी सी को सिद्ध करके दिखाओ ये संरेख है, तो हमें तो नहीं पता संरेख है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये बिंदु संरेख रहे होंगे तो एरिया तो 0 ही रहा होगा, तो हम 0 एरिया निकालेंगे। और एरिया निकालने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो हम साफ साफ कह देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हो गए, संरेख हो गए। अगर नहीं आता है तो बिंदु संरेख नहीं होंगे। और अगर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो बिंदु संरेख हैं,
तो इस बात का मतलब है कि संरेख हैं, हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर रही है, 0 ही आएगा। समझ लो, जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं कि सिद्ध करो ऐसा, तो वो बात पहले से सिद्ध है, बस वो ये जानना चाह रहे हैं कि तुम भी सिद्ध कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। हमारे ना आने से, हमारा आंसर मैच ना करने से ऐसा थोड़ी कि वो नहीं हो पाएगा, वो तो हो चुका है पहले ही, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन सुधार के काम करना है तो हमारा भी आएगा। बात पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम्पल दिखा दो इसमें। एग्जाम्पल नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, और बाकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक एक करके पकड़ते रहो और अपना आगे का काम सॉल्व होता रहेगा, ठीक है भाई। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो एक्सरसाइज अगर हम निकालेंगे 4.3, तो एक्सरसाइज 4.3 पे हम काम करेंगे। बताओ क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? एक्सरसाइज 4.3 में देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो नहीं कर पाएंगे क्या? हो जाएगा। फिर कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, तो अगर बिंदु संरेख है तो इस बात का मतलब क्या है, ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए हमारे पास में 0। तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे या मैं करके दिखा दूं? कर लोगे, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर निम्नलिखित में k का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ±4 वर्ग इकाई है। अब देखो उसने हमें त्रिभुज का एरिया दे दिया, चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं कोई ना कोई। थर्ड का एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। निर्देशांक हमें दिए हुए हैं कौन कौन से, पहला है k,0, फिर 4,0, 0,2, और एक बात तो निर्देशांक दिए हैं और दूसरी बात कह रहा है एरिया है 4। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी एरिया पहले से दिया रहेगा तो प्लस और माइनस लिया जाएगा। तो हम चूंकि जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 डायरेक्ट लिखो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही तो है। और एरिया हमारे पास कितना है, ±4। अब ये दो इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा तो +-8, और यहाँ हमारे पास इसको सॉल्व कर लो तो k है ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा -2, 1/2 बाहर लगा है, ठीक है नहीं, अच्छा 1/2 तो हट गया, ये हो गया। -0 है तो 0 को कुछ भी लिखोगे 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं लिखना, और 1 है तो 1 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब है +-8 बराबर -2k + 8, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहली बार में क्या कर देंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर -2k + 8, 8 से 8 कट गया तो k की वैल्यू तो 0 आ गई पहली बार में। और दूसरी बार में अगर हम क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम माइनस का साइन ले लेंगे तो माइनस के साइन से क्या होने वाला है कि -8 = -2k + 8, तो -2k बराबर हो जाएगा -16, तो x की वैल्यू 8 निकलनी चाहिए। क्या आ रहा है आंसर, x की वैल्यू 8 और k की वैल्यू 0 और 8, यही हमारा आंसर है। यहाँ 8 इधर प्लस का, इधर प्लस का, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर सेम साइन के संख्याएं और बराबर संख्याएं बराबर के इधर उधर होती हैं तो कट जाती हैं। तो अगर ये देखो यहाँ माइनस के हैं इधर भी 8, यहाँ 1 - 1 प्लस तो नहीं कटेगा, यहाँ दोनों माइनस होते तो कट जाते, यहाँ दोनों ही प्लस हैं तो तुरंत कट गए, और अगर कट गए तो इधर तो 0 बच रहा है, और k के बट्टे में जो k के साथ जो नंबर है वो चाहे गुणा करे भाग करे आंसर 0 आना है, और यहाँ 8 इधर जाके ये 16 हुआ तो 2 के बराबर 18 आ गया। तो k की वैल्यू एक तो 0 आई और एक k की वैल्यू 8 आ गई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर कोई बच्चा यहाँ सिर्फ प्लस साइन लेता तो प्लस साइन लेने पर उसकी k की वैल्यू सिर्फ 0 आती, ये वैल्यू नहीं आ पाती, समझ पा रहे हो? तो यहीं से नंबर का कम हो जाता, नंबर कट जाता। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी एरिया दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया को प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में यूज करना है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, कर दूं साफ इसे, मैं इसे साफ कर दूं ना, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख ले रहे हैं, आखिर क्या कहना चाह रहा है। हाँ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिए हैं, तो 2 में से कोई भी एक कर ले रहे हैं। देखो पहला पार्ट है कि सारणिक का प्रयोग करके 1,2, 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। पहला ही पार्ट कर ले रहे हैं, दूसरा सेम है। तो पहला पार्ट है, बिंदु हमें दिए हुए हैं। पहला बिंदु कौन सा है, 1,2, और फिर हमारे पास है 3,6। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है और इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है।
तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान ले रहा हूँ कि इस रेखा पर एक बिंदु है P और P के निर्देशांक हैं x, y। तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हो गए। अब मैं इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। यानी ए बी तो पहले से था, पी बीच में आ गया, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। अब हम जानते हैं कि अगर ए पी बी एक रेखा है तो इससे बनने वाला त्रिभुज कितना होना चाहिए, एरिया 0 ही होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 0। और वास्तविकता में एरिया कितना होता है, एरिया होता है x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 1 1 1। 2-3 बार फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिख के देख लेने से ही फॉर्मूले याद हो जाते हैं, रटना नहीं होता है। रटोगे तो फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन करो और फिर फॉर्मूला लिखो, फिर नेक्स्ट करो, फिर फॉर्मूला लिखो, 3-4 बार लिख लोगे, याद हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ तो ये 0 है तो 0 बराबर 1/2। यहाँ x1 x2 की वैल्यू रखो 1x3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2/6 और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, इतना हो जाएगा। तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। जब मैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करूंगा तो 1 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, y - 6 माइनस का 2 पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, x - 3 और प्लस 1 पकड़ूंगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यानी 6x - 3y और इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व कर लो, y - 6 - 2x + 6 + 6x - 3y इक्वल टू 0। तो देखो क्या होना है, 6x और 2x 4x हो जाएगा और 1/, ये है और ये तो कैंसिल ही होना है, और 1/, ये 1/, यानी माइनस का 2/, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 0। तो ये जो है a y को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आ गया, यही तो है। और हो सकता है आंसर शीट में ऐसा आंसर दिया हो कि 2x, ये y इधर माइनस में, उधर जा करके प्लस हो जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका लिख लो, आंसर ठीक है। 2 कॉमन ले लिया ना, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 कॉमन आके 0 के बट्टे में क्या 2 खत्म हो गया। ठीक है नहीं, ठीक है, हो सकता है ना समझ में आए कोई बात तो ऐसे पूछ लिया करो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये छोटी बात है तो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी अगर एकदम दिमाग ना कोई बात कैच कर पाए और मैं लिख दूं तो पूछना तुम्हारा फर्ज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। चौथे का दूसरा पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा। चौथे का आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। कह रहा है कि शीर्ष इतने 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 वाले त्रिभुज का निर्देशांक 35 है, तो के का मान बताओ। नहीं कर पाएंगे क्या, हो जाएगा भाई। क्षेत्रफल दिया है और निर्देशांक दिए हैं, तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस लेके एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 वैल्यू लेनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस के, 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब वो जो भी आ जाए, बात क्लियर हुई नहीं। एक्सरसाइज 4.3 शुरू और खत्म होते हुए कोई देर नहीं लगी, ठीक है। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना के समान आते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें सीखना जरूरी है, यानी कहीं से भी 1 नंबर में सवाल डाल देगा, 2 में डाल देगा, लेकिन हमें आना चाहिए। तो जितनी बातें बताई हैं, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर एरिया दिया रहेगा तो प्लस माइनस लेना है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर बिंदु संरेख हैं तो एरिया होने वाला है 0, यानी इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0। और तीसरी बात हमने सीख ली फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू, सारणिक की त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन डिटर्मिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बात क्लियर हो गई। तो ये एरिया याद रखेंगे और बाकी बात याद रखेंगे और एक्सरसाइज हमारी बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.3 बाकी की बात हम करेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।